प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है। महाकुंभ, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। 144 साल में हो रहे अद्भुत महाकुंभ की हर छोटी बड़ी घटना की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसे में महाकुंभ में आग लग जाए तो वो अपने आप में बेहद खतरनाक खबर है। और कल यानी रविवार को ऐसा ही हुआ। महाकुंभ में भयंकर आग लग गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि करोड़ों की भीड़, हजारों लाखों तंबू और टेंट। ऐसे में आग लगी है तो पता नहीं क्या क्या भस्म हो जाएगा, कहीं पूरा महाकुंभ बर्बाद ना हो जाए, कितने लोगों की जान जाएगी। लेकिन यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट है कि आग से सिर्फ तंबू जले, किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई, सबकी जान बच गई। आग लगने के आधे घंटे के अंदर उस भयंकर आग पर काबू पा लिया गया, मात्र आधे घंटे के अंदर। आप खुद सोच के देखिए कि महाकुंभ जैसे महाआयोजन में आग लगना कितना खतरनाक है। पता नहीं क्या क्या हो सकता था, लेकिन सीएम योगी की मुस्तैदी की वजह से, उनकी तैयारियों की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जान माल की कोई हानि नहीं हुई। सीएम योगी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ के आयोजन पर पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। आग लगने की घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी को फोन किया, पूरी जानकारी ली पीएम मोदी ने कि बताइए योगी जी क्या हुआ है, ठीक से हुआ है, अब नहीं है, लोग ठीक हैं कि नहीं। सोचिए आप किस लेवल पर केंद्र और यूपी सरकार महाकुंभ को लेकर सेंसिटिव है और एक्टिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयार बैठे हैं कि महाकुंभ में कुछ हो और फौरन योगी सरकार पर हमला कर दो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महाकुंभ में आग लगने की घटना को सरकार का फेलियर बताने में मिनट नहीं लगाए। यानी अभी हादसा हुआ नहीं, राजनीति शुरू हो गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं महाकुंभ के आयोजन का क्रेडिट सीएम योगी ना ले जाए। लेकिन सीएम योगी के सिस्टम ने सब फेल कर दिया। महाकुंभ में आग कैसे लगी, क्या आग लगी या लगाई गई, उस पर कैसे काबू पाया गया और किस तरह से राजनीति हो रही थी, आज आपको सब बताऊं। लेकिन पहले आपको कल हुई घटना का एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूं। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। सभी आग को रोक लिया गया है। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। कल यानी रविवार को महाकुंभ में आम दिनों की तरह ही सब कुछ चल रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी, लोग आ रहे थे, स्नान कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन शाम 4 बजे के करीब रेलवे ब्रिज, जिसे शास्त्री ब्रिज भी कहते हैं, उसके नीचे भयंकर धुआं दिखने लगा। ऐसा आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आने लगी। जिस इलाके में आग लगी वो महाकुंभ का सेक्टर 19 था। यहां पर गीता प्रेस के तंबू लगे हुए थे। आप खुद देखिए कि आग कितनी भयंकर दिख रही है। सोचिए इसको बुझाने के लिए अगर सिस्टम ना होता तो क्या हुआ होता। महाकुंभ में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी, आग कैसे लग गई, आग से कितना नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखकर किसी को भी ये लगेगा कि आग से सरकार की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन महाकुंभ में सीएम योगी ने जो व्यवस्था की है गजब की, और सीएम योगी के मैनेजमेंट के सामने यह आग भी हार मान गई। महाकुंभ के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कॉटेज और तंबू बने हुए हैं। यहीं से आग फैली थी। आग भड़की तो गीता प्रेस के कॉटेज में रखे सिलेंडर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे आग और तेजी से फैलती चली गई। इधर आग फैल रही थी, उधर प्रशासन अपनी तरफ से आग पर काबू पाने में लगा हुआ था। लेकिन सिलेंडर्स में हो रहे ब्लास्ट से लोगों के मन में डर बैठ रहा था। एक बार देखिए कल महाकुंभ में कैसे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, जरा देखिए तस्वीर। वो भर रहा पानी, वो भी लगा। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज हो रही थी बॉस। महाकुंभ में सेक्टर 19 के ऊपर से ही एक रेलवे पुल गुजरता है। जिस समय आग की लपटें निकल रही थीं, धुआं आसमान में काले बादलों की तरह दिख रहा था, उसी समय रेलवे ब्रिज से एक ट्रेन भी गुजरती दिखी। देखिए मतलब कितना बड़ा कांड हो सकता था। सब बच गए बॉस। आप कल्पना करिए कितना खतरनाक हो सकता था। नीचे भयंकर आग लगी हुई है, सिलेंडर फट रहा है, ऊपर से ट्रेन गुजर रही। इससे पहले कि आग विकराल होती, दूसरे एरिया तक फैलती, प्रशासन ने आग पर कंट्रोल पा लिया, क्योंकि तैयारी थी। आपको हमने पहले ही दिखाया था कि कैसे आग बुझाना है, अगर लग जाए तो इसका पूरा ड्रेस रिहर्सल हुआ था। तो जैसे ही आग लगी तुरंत एकदम एक्टिव हो गई टीम। महाकुंभ में आग जैसी घटनाओं को कंट्रोल करने की तगड़ी व्यवस्था। कल ये दिख भी गया कि इमरजेंसी में फायर सर्विस कितनी तेजी से एक्टिव होकर काम करती है। देखते ही देखते आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ
पुलिस के जवान भी आग बुझाने के काम में लगे हुए थे। खुद सीएम योगी जो कल प्रयागराज में ही थे, वो भी महाकुंभ पहुंच गए और जहां आग लगी थी उसका जायजा लिया। जब मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए तो बाकी प्रशासन कितना मुस्तैद रहा होगा आप सोच सकते हैं। आपको दिखाता हूं कि जब सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या हुआ और कैसे लोग सीएम योगी और प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। और ये देखिए मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं यहाँ मेला क्षेत्र में जो आग लगा था उसका जायजा लेने के लिए, और हम यहीं पर मौजूद हैं। देखिए हम यहीं पर मौजूद हैं। तीन से 4 मिनट में प्रशासन पूरी आ गई और 10 मिनट के अंदर चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया। आग को काबू में प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग। अगर प्रशासन इतना शीघ्र न करती तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था कुंभ के लिए। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। अमूमन ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन इन लोगों को गाली पड़ रही होती है, कहां थे, आए नहीं टाइम पे, इसलिए कांड हो गया। योगी सरकार की तैयारी देखिए कि पब्लिक तारीफ कर रही है कि बॉस सबको बचा लिए, नहीं तो कांड होता। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी सीएम योगी और उनकी सरकार ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई थी। तो अब आपने जब पढ़ाई की है तो एग्जाम में कैसे फेल होइएगा। तो वही हुआ, नतीजा यही था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी की जान नहीं गई। आग लगने से 180 कॉटेज जलकर राख हो गए। बहुत सारे कल्पवासियों का सामान जल गया, कपड़े, बिस्तर, खाने का सामान सब कुछ स्वाहा हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई, जो बड़ी सफलता है। इस आग में एक कल्पवासी का बक्सा भी जल गया। जब इसे खोला गया तो इसमें कैश निकला। बताया जा रहा है कि बक्से में 1 लाख रुपया था जो जल गया है। आग बुझने के बाद लोगों ने अपना बचा हुआ सामान तलाशने की कोशिश की। एक रिपोर्ट इस पर देखिए कि कैसे आग भड़की, फिर बताऊंगा योगी सरकार के मैनेजमेंट का कमाल, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय है। आप यहीं पर थे जब आग लगी? यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि आग कितना फैल जाए। प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कि इस आग को एक दायरे में सीमित कर लिया जब लोग यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यानी इस चारों ओर से जहां तक आपको अधिकारी या फिर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, इस दायरे से बाहर आग कहीं भी जा नहीं पाई है। ये एक पहली बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी सफलता है कि आग लगने के महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। रविवार को शाम 4:08 पर आग लगने की खबर आई। 10 मिनट के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 600 जवान एक्टिव हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के जवानों ने सबसे पहले लोगों को सुरक्षित निकाला। आग वाले इलाके में 400 टेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने आग वाले इलाके के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इस तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। रेलवे की क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची। 45 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के आधे घंटे के अंदर इतनी भयंकर आग बुझा दी गई। महाकुंभ में आग बुझाने में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का बड़ा रोल है। सारी एजेंसीज ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया, जिसका नतीजा था कि आधे घंटे में सब हो गया। इसी तेजी से का नतीजा है कि महाकुंभ में न तो आग फैली, ना ही भगदड़ मची और ना ही किसी तरह की अफवाह फैली। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए जो इंतजाम किए हैं वो अपने पहले ही टेस्ट में पास हो गए। अब आपको यह भी दिखाता हूं। महाकुंभ में दरअसल 53 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 20 फायर पोस्ट बनाई गई हैं, जबकि पूरे प्रयागराज में 9 फायर स्टेशन है। लखनऊ में 11 फायर स्टेशन। महाकुंभ में 1300 फायरमैन डिप्लॉय किए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 175 फायरमैन हैं, लखनऊ में 200 फायरमैन। 300 गाड़ियों की तैनाती की गई है। एक फायर स्टेशन 800 स्क्वायर मीटर कवर कर सकता है। आग लगने पर 3 मिनट पर स्पॉट पर पहुंच सकता है। यह व्यवस्था इस वक्त महाकुंभ में हो रखी है। यानी महाकुंभ में बिना किसी डर के लोग आ सकते हैं और संगम स्नान का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आपको यह बातें बता रहा हूं। महाकुंभ में आग लगी और उसे फौरन कंट्रोल कर लिया गया।
लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आग लगी कैसे, इसकी भी जांच के आदेश दिए गए। आग क्या लगी या लगाई गई, तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आग लगने की वजह को लेकर दो थ्योरीज की चर्चा चल रही है। पहली यह कि खाना बनाते समय लापरवाही से आग लगी, आग लगने से सिलेंडर फटे और आग फैलती चली गई। दूसरी थ्योरी यह है कि टेंट के बाहर से चिंगारी आई थी, उससे आग लग गई। गीता प्रेस जिसके टेंट में आग लगी, उसके ट्रस्टी के मुताबिक आग टेंट के अंदर से नहीं लगी बॉस, आग बाहर से लगी थी। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि साजिश की आशंका को लेकर यूपी सरकार ने क्या कहा। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज। महाकुंभ में आग लगने से गीता प्रेस के तंबुओं और कॉटेज का ही नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। गीता प्रेस के ट्रस्टी ने जो कहा उससे साजिश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अगर किसी ने साजिश की होगी तो अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसका बचना मुश्किल है। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे, अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। खैर, एक बड़ी दुर्घटना टल गई, अच्छे इंतजाम की वजह से किसी की जान नहीं गई।